सवाल है शराब घोटाले का। आप कहें कि शिक्षा वो दुनिया के सबसे बड़े अच्छे शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, आप दावा कीजिए, अखबार में खबर छप गई, अगर अच्छी खबर है तो बहुत बहुत बधाई आपको, देश के लिए अच्छी बात है। लेकिन वो शिक्षा मंत्री होने के साथ साथ आबकारी मंत्री भी हैं, और घोटाले का जो आरोप है वो शराब घोटाले का है, शिक्षा मंत्रालय घोटाले का नहीं है। अब जो शराब घोटाले की बात पे मैं आ जाता हूं, जिसको एक घोटाला कह रहे हैं, ये पॉलिसी 2021 की जून के अंदर बनाई गई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एलजी साहब के पास भेजी गई। एलजी साहब ने इसके अंदर कुछ सुझाव दिए, वो सुझाव इंक्लूड करके दोबारा भेजी गई। एलजी साहब ने वो पॉलिसी पास कर दी, उन्होंने खुद हस्ताक्षर किए, उनके ऑफिस ने इस पॉलिसी को नोटिफाई किया। अगर इस पॉलिसी के अंदर भ्रष्टाचार था, भ्रष्टाचार की नीयत थी, भ्रष्टाचार करने के लिए ये पॉलिसी बनी थी, ये पॉलिसी इतनी जनता विरोधी थी, तो मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए एलजी साहब ने क्यों पास कर दी? कई पॉलिसियां उन्होंने हमारी रोक दी। घर घर राशन की पॉलिसी उन्होंने हमारी रोक दी, मोहल्ला क्लिनिक की पॉलिसी उन्होंने हमारी रोकी रखी, सीसीटीवी लगाने की पॉलिसी उन्होंने हमारी पास नहीं करी। वो तो सब पॉलिसी के ऊपर टांग अड़ाते थे। अगर ये पॉलिसी इतनी खराब थी, जनता के विरोध में थी, तो भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने इस पॉलिसी को पास क्यों कर दिया? मैं जवाब ले रहा हूं, ठीक है। दूसरी बात, इस पॉलिसी के साथ गड़बड़ क्या हुई, ये बात भी आप समझिएगा। पॉलिसी ये थी कि दिल्ली के सब वार्ड्स के अंदर बराबर वाइन शॉप्स खोली जाएंगी। दिल्ली के अंदर 849 वाइन शॉप्स पहले थी, बाद में भी 849 वाइन शॉप रहेंगी। पहले वो वाइन शॉप लगभग दिल्ली के 60% एरिया के अंदर थी, किसी किसी मॉल में तो 18 दुकानें थी शराब की। पॉलिसी के अंदर यह था कि जिन इलाकों के अंदर वाइन शॉप्स नहीं है, यानी कि करीब 40% दिल्ली के अंदर, वहां पर नकली हरियाणा की शराब बेची जाती है, वहां पे दिल्ली सरकार को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती, ताकि एक्साइज पेड शराब ही वहां पे बिक सके, वहां पे सरकार द्वारा लाइसेंस दी हुई दुकानों को खोला जाए, जो एलजी ने पास की। उसके टेंडर हो गए, 9,500 करोड़ रुपए की बोलियां लग के लोगों ने उसके लाइसेंस ले लिए। 9,500 करोड़ रुपए के रेवेन्यू को जमा कराने का टेंडर हुआ और 25% उसका उन्होंने जमा करा दिया कि हम साल में 9,500 रुपए सरकार को देंगे, 25% जमा करा दिया। 17 नवंबर को दुकानें खुलनी थी, लोगों ने दुकानें किराए पे ले ली, लोगों ने दुकानों में माल भर लिया। 17 तारीख से 2 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एलजी ने कहा कि नहीं, अब ये पॉलिसी जो है मैं बदल रहा हूं, अब 40% इलाके के अंदर शराब की दुकानें नहीं खुल सकती। 2 दिन पहले वो सारे के सारे लाइसेंसीज कोर्ट गए। उन्होंने कहा सरकार ने हमारे साथ धोखा किया। सरकार ने कहा कि धोखा हमने नहीं किया, एलजी ने किया। एलजी ने 2 दिन पहले पॉलिसी बदल दी, पता नहीं किस शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए पॉलिसी बदल दी। कोर्ट में लाइसेंसीज ने कहा साहब हमारे को तो 100% एरिया का वादा किया गया था, 40% आपने काट दिया, हम फीस क्यों दें? कोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांट लगाई और कोर्ट ने कहा कि ये फीस अब आपको कम करनी पड़ेगी, आप कम कीजिए। दिल्ली सरकार ने कई तारीखें मांगी, कई तारीखों के बाद भी कोर्ट ने हमारी बात नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि आप इनकी फीस वापस कीजिए, और हमको उनकी 30% फीस माफी करनी पड़ी, वापस देनी पड़ी, हाईकोर्ट के कहने पे देनी पड़ी। नुकसान किसकी वजह से हुआ? एलजी की वजह से हुआ। किसका फायदा कराने के लिए किया? एलजी ने शराब माफियाओं के फायदे के लिए और इसी वजह से आपको अपनी पॉलिसी वापस करनी पड़ी। घोटाले का आरोप सौरभ जी लगा दिया। इसी वजह से आपको अपनी पॉलिसी वापस करनी पड़ी, यही कह रहे हैं आप? जी अच्छा ठीक है, जवाब दे मनोज जी। 2 प्रश्न इनके, एक सवाल और एक आरोप है। पॉलिसी में गड़बड़ थी, एलजी ने पास क्यों की? और आरोप यह है कि एलजी साहब की वजह से दिल्ली का नुकसान हुआ। जिस पॉलिसी से 9,500 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को मिलता, वो पैसा वापस करना पड़ा। देखिए, हमारे पास एक पूरी पेपर में इस शराब घोटाले की पूरी क्रोनोलॉजी है। अप्रैल 2021 में इन लोगों ने शराब माफियाओं को जो टैक्स देना होता है 145 करोड़, उसको माफ किया। मई 2021 में कैबिनेट ने गैर कानूनी मंजूरी दी और उस पर एलजी ने आपत्ति जताई। मई 2021 में जब एलजी ने इस पर आपत्ति जताई तो इन लोगों ने कैबिनेट से वो प्रस्ताव वापस ले लिया, लेकिन शराब माफियाओं के लिए गैर कानूनी नियम उनके फायदे के बनाते रहे। 8 जुलाई 2022 को चीफ सेक्रेटरी ने एलजी से शिकायत की
कि मनीष सिसोदिया जी ने जो गैर कानूनी ऑर्डर दिया है उससे सरकार को भारी नुकसान पड़ रहा है। यहां तक भी बताया गया कि विस्की और वाइन की बिक्री तो 60% से 87% बढ़ गई, लेकिन दिल्ली का रेवेन्यू 80% कम हो गया। इसको जानने के बाद चूंकि पीछे इन लोगों ने कैबिनेट से फैसला वापस लिया था, इसलिए केजरीवाल जी को लगा कि अरे ये तो लीगल नहीं है, तो आनन फानन में कैबिनेट मीटिंग बुलाए थे। वो घटना थी 14 जुलाई की। लेकिन जब इन्होंने लीपापोती करने की कोशिश की तो 22 जुलाई को दिल्ली के एलजी ने इस पर सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश कर दी। अब सौरभ भारद्वाज जी की मजबूरी है, चूंकि उन्हें डिफेंड करना है अपनी पार्टी को, लेकिन मैंने जितनी जानकारियां दी है डेट वाइज वो ऑन रिकॉर्ड है और ये सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी। आज जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी बहस उस दिन हवा हो गई जिस दिन सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की गई। सौरभ जी, अभी इस पूरे केस में हम जब जब घुसने की कोशिश करते हैं तो सौरभ जी और इनके जितने प्रवक्ता हैं वो हमें किसी और जगह ले जाते हैं। हमारा इस पे सिंपल सा मानना है कि ये मात्र कुछ हजार करोड़ का घोटाला ही नहीं है, मुझे लगता है इसमें बड़े स्तर पे मनी लॉन्ड्रिंग भी शामिल है। अभी तो और इन पैसों घोटाला कितने का है मनोज जी, पहले ये बताया। अभी तो भी लड़ा गया, 144 करोड़ रुपया बताया गया था, अभी आपने कहा हजारों करोड़ का घोटाला है। कहां है घोटाला? अभी आपने जो पूरा टाइमलाइन बताया है इसमें घोटाला कहां हुआ है? देखिए, हाँ बताता हूं आपको कि ये जब चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई 2022 को जब ये एक सेकेंड जी 8 जुलाई 2022 को जब दिल्ली चीफ सेक्रेटरी ने एलजी से शिकायत की तो उन्होंने ये भी बताया है कि इन लोगों के अनुसार इस शराब नीति से 2000 करोड़ रुपए का फायदा होगा, ऐसा बता रहे हैं, जबकि इस नीति से कम 10,000 करोड़ का बेनिफिट दिल्ली सरकार को होना चाहिए और इसमें 8,000 करोड़ का फर्क है। सीबीआई की इंक्वायरी तो इसी पे होनी है कि आपने जो फायदा दिखाया जो हुआ नहीं, लेकिन आपने 8,000 करोड़ रुपए। इसमें सौरभ जी हंसेंगे क्योंकि जब कोई सही बात पकड़ में आती है तो हंस करके उसको निकाला जाता है। अच्छी बात है, आप हंसिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि ये तो जो अभी जो 145 करोड़ का जो छूट दिया वो तो छोटी सी बात है। इसके पीछे कम से कम 8,000 से 12,000 करोड़ का हमारे दिल्ली के खजाने की लूट हुई है, दिल्ली के टैक्स पेयर्स की, और इसकी पुकार करी है दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली के बच्चों ने। क्योंकि आप सोचिए, अब सौरभ जी इसका क्या जवाब देंगे? आप हंस रहे हैं, 21 साल उम्र होती है शराब पीने की, आपने 18 साल कर दिया। जी ठीक है, कौन सी शिक्षा है जो शराब? अच्छा चलिए, अभी घोटाले पर रहते हैं तिवारी जी। अभी आपने बोला कि ये तो 8,000 से 12,000 करोड़ रुपए का घोटाला है और ये लगातार हंस रहे थे आपकी बात पर। सौरभ भारद्वाज, क्यों हंस रहे हैं आप सौरभ? 8,000 से 12,000 करोड़ के बीच का ये घोटाला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।